सभी रामचरितमानस प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। रामचरितमानस में सीता हरण बड़ा ही रोचक प्रसंग है। श्री राम की रसमयी लीला का आनंद प्राप्त करना परोपकार की भावना से भावित एवं सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा है। भगवान श्री राम का अवतरण भक्त, पृथ्वी, विप्र, गौ और देवताओं के कल्याणार्थ होता है। भगवान श्री राम लीलाएं करते हैं। आज भगवान श्री राम माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि निगमने शिव ध्यान न पावा, अमाया मृग पाछे सुधावा। अज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं, ज्ञानी जन सुख एवं आनंद की अनुभूति करते हैं। कहते गोस्वामी जी कहते हैं कि राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, अजड़ मोहई बुध हो ये सुखारे। स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं। राम को विलंब होता देख सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, आपके भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी भी कुटिया छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ दशकंधर रावण कुटिया को सूनी पा करके आता है साधु के वेश में और भिक्षा मांगने के बहाने सीता का हरण कर लेता है। सीता तरह तरह की बातें कहते हैं, ठहर जाओ रे दुष्ट राम, श्री राम आ रहे हैं, लेकिन वह जबरन अपने रथ पर बिठा लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि में कुपंथ पग दे खगेसा, अरहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुपंथ पर पग देते ही तीन चीजों की हानि हो गई, तेज, बुद्धि और बल। वह जो है घटने लगा, उसकी आयु भी उसी दिन से छीन होने लगी। सीता रुदन करती हैं, जोर जोर से विलाप कर रही हैं, राम का स्मरण कर रही हैं कि हा जग एक वीर रघुराया, अके ही अपराध विसारहु दाया। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता के विलाप को सुन करके वन के चर और अचर जीव जंतु जितने भी हैं अत्यंत दुखी हो जाते हैं। और सीता के क्रंदन की आवाज जब गीधराज जटायु के कर्ण में प्रवेश करता है तो गीधराज दौड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु बिना विलंब किए हुए ही दौड़ता है, रावण के रथ के समीप आता और कहता है, रे दुष्ट ठहर, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और सीता जी को धैर्य बंधाता है तथा पुत्री से संबोधित करते हुए कहता है, ये पुत्री, तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे पंख में दम है और मेरे शरीर में बल है, यह दुष्ट तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता है। मैं अभी इस दुष्ट का उपचार कर देता हूँ। यह कहते हुए गीधराज जटायु ने रावण पर आक्रमण कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि धावा क्रोधवंत खग कैसे,
छूटत पवि पर्वत पर जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है, वैसे ही खगपति रावण पर टूट पड़ता है। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। जटायु ने अपनी चोंच से दशकंधर को घायल कर देता है, उसके शरीर को विदीर्ण कर देता है। उसने सीता को छुड़ाने का भरपूर कोशिश की, पूर्ण प्रयास किया, लेकिन रावण बड़ा बली था। उसने अपनी तलवार से खगपति के पंख को काट कर घायल कर दिया। जटायु नीचे गिर गया और राम की अद्भुत लीला का ध्यान करने लगा और एक संदेश छोड़ गया कि जान देकर भी नारी की अस्मिता की रक्षा करनी चाहिए। अब रावण ने बल का दुरुपयोग किया तथा जटायु ने अपने बल का सदुपयोग किया। श्री राम जब मृगवध करके लौटे तो कुटिया सूनी थी, सीता विहीन थी। श्री राम अत्यंत दुखी होकर सीते सीते पुकारते हुए प्रलाप करने लगे, विलाप करने लगे। आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। वन में यत्र तत्र खोजते हैं, लता पेड़ पौधे पर्वत खग मृग से पागल की तरह पूछते हैं, आपने मेरी प्राण प्रिया सीता को देखा है? श्री राम की इस मनोदशा का मार्मिक वर्णन करते हुए हनुमान नाटककार कहते हैं कि रे वृक्षा प्रवतस्था गिरि गहन लता वायुना विद्यमाना, रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोक शुक्रेण दग्ध, बिंबोस्थि चारुनेत्री सुविपुल जघनावध्य नागेन्द्र कांची, हा सीता केन नीता मम हृदय गता, को भवान केन दृष्टा। इसी को गोस्वामी जी अपनी भाषा में कहते हैं कि हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझा ए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान श्री राम इसी तरह से विलाप करते हुए प्रलाप करते हुए यत्र तत्र पूछते हुए ज्यों ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गीधराज जटायु घायल अवस्था में है। गीधराज ने कहा कि हे प्रभु, कि नाथ दशानन यही गति कीन्ही, अत्यहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। श्री राम जी ने जटायु के सिर का स्पर्श किया और उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई कि कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम सुख, विगत भई सब पीर। भगवान के उस अलौकिक रूप को, उस छवि को देखते ही जटायु की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। प्रभु राम ने जटायु से कहा कि हे तात, आप चाहे तो शरीर को रख सकते, लेकिन गीधराज ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। गीधराज कहते हैं कि जा कर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकति होय श्रुति गावा, सुमम लोचन गोचर आगे,
राखूं नाथ देह के ही खागे। जो भगवान श्री राम यह सुन करके उनके भगवान श्री राम के नेत्र सजल हो जाते हैं कि जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। कि परहित बस जिनके मन माही, अति न कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। बड़ा ही सुंदर संदेश है। प्रभु कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, हे तात, जिसके मन में परोपकार की भावना है, संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यानी सब कुछ सुलभ है। श्री राम प्रसन्न हो करके गीधराज को अपना धाम वैकुंठ देते हैं। कि तनु तजि तात जाहु मम धाम, कि हे तात, आप मैं आपको वैकुंठ देता हूँ, मेरे धाम को चले जाइए, लेकिन मेरे पिताजी से यह नहीं कहिएगा, क्योंकि उन्हें भी विकलता हो जाएगी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि गीधय धम खगयामि सभोगी, अगति दीन्ही जो जांचत जोगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि सुनाहू उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। हे उमा, वे लोग अभागे हैं, दुर्भाग्य है उनका, जो ऐसे प्रभु जो गिद्ध को भी अपना वैकुंठ दे सकते हैं, गिद्ध का भी उद्धार कर सकते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ करके संसार में वे विषयासक्त रहते हैं, विषय वासना में लीन रहते हैं। तो इस तरह की यह संदेश शिव जी ने दिया। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण